बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की इमरान खान को दी गई डेडलाइन खत्म। जमान पार्क में मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी। पीटीआई की जानिब से ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं दी गई। पीटीआई की जानिब से ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं दी गई है। जमान पार्क आने और जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं। एंटी डायट एहलकारों की बड़ी तादाद मॉल रोड और धर्मपुरा रोड पर तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान ने सहाफ़ियों को घर बुला लिया है। सहाफ़ी कुछ देर में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात भी करेंगे। हुकूमती डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जमान पार्क में मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पीटीआई की जानिब से ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं दी जा सकी है। आपको बताएं कि जमान पार्क आने और जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। हमारे साथ हाफिज दिलावर न्याजी मौजूद हैं। जमान पार्क से धर्मपुरा में रुमेल इलियास होंगे और आबिद चौधरी माल रोड पर मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेंगे आबिद चौधरी की जानिब। आबिद चौधरी, बताइएगा कौन कौन से रास्ते बंद हैं, वहां पर आसपास में क्या सूरत हाल है ओवरऑल? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटों के दौरान जमान पार्क में मौजूद जो शरपसंद हैं या मुबैना दहशतगर्द हैं उनको लाहौर पुलिस के हवाले किया जाए। लेकिन अल्टीमेटम जो है वो ख़त्म हो चुका है। 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल पीटीआई की जानिब से किसी भी शरपसंद अनासिर या दीगर मुबैना दहशतगर्दों को लाहौर पुलिस के हवाले नहीं किया गया। पुलिस हुकाम के इस वाले से कहना है कि ताहाल किसी शरपसंद की जानिब से लाहौर पुलिस को अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी गई। लेकिन 24 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अभी जो है वो पुलिस की बाई नफरी जो कि पुल नहर माल पर मौजूद है, एंटी राइड के एहलकार यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ थानों की नफरी जो है वो वहाँ पर तैनात की गई है। कैमरा मैन इफ्तिखार आपको मनाजिर दिखाएगा कि ये इस वक्त गवर्नर हाउस से जाने अगर मार रोड आए तो ये मनाजिर है जहाँ पर पुलिस ने बैरियर्स और कंटेनर्स लगाकर जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर रखा है। जे रोड से ही जो केनार रोड अंडरपास है उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इसी तरह आगे धर्मपुरा जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर सील रखा गया है। वो किनार रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब जो है वो किनार रोड को दोबारा से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। इस वक्त पुलिस को स्टैंड बाई यहाँ पर रखा गया है, जिनका कहना है कि हुकाम की जानिब से जैसे ही अहकाम मसूल होंगे तो उसके बाद जमान पार्क में ऑपरेशन भी किया जाएगा और सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा ताकि जो जमान पार्क में मौजूद शरपसंद नासिर हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकें। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। हाफिज दिलावर का रुख करेंगे। हाफिज दिलावर, बताइएगा कि जमान पार्क के मुमकिन सर्च ऑपरेशन के पेश नज़र इमरान खान ने सहाफ़ियों को भी घर बुला लिया है, कब तक पहुंचेंगे सहाफ़ी यहाँ पर? हाफिज दिलावर तक गालिबन हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। सहाफ़ी कुछ ही देर में इमरान खान से मुलाकात करेंगे ये कहा जा रहा है और इमरान खान ने सहाफ़ियों को घर में मुकम्मल दौरे की इजाज़त भी दे दी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तमाम चैनल्स के सहाफ़ियों को अपनी रिहाइशगाह मदऊ किया है और अब से कुछ ही देर में उनसे मुलाकात भी करेंगे। जमान पार्क में मुमकिन सर्च ऑपरेशन के पेश नज़र इमरान खान ने सहाफ़ियों को घर में बुलाया है और अपने घर की मुकम्मल दौरे की इजाज़त भी दी गई है इमरान खान की जानिब से। जी बिल्कुल, शल पसंद अनासर की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन के लिए जो पुलिस है वो बदस्तूर उसकी जो नफरियां हैं वो जमान पार्क जाने वाले रास्तों पर, जबकि जो जमान पार्क की जानिब जाने वाले रास्ते हैं जिसपे माल रोड है, गड़ी शाहू है, केनाल रोड है और धर्मपुरा है, यहाँ से आने वाले तमाम रास्ते जमान पार्क जो जाते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सन्नाटा है, हू का आलम है इस वक्त सड़कों पर। किसी भी किस्म की जो मजामत है वो नज़र नहीं आ रही पीटीआई कारकुनान की जानिब से, ना ही हमें यहाँ पर को पीटीआई का कारकुन जो है वो नज़र आया है सुबह से। और जबकि जो पीटीआई की क़यादत है, पार्टी क़यादत, उसकी जानिब से कारकुनान को ये हदायत दी गई हैं कि कोई भी कारकुन जो है वो जमान पार्क का रुख ना करे। बैकवुड पे हमें जाती हुई नज़र आ रही है पीटीआई की क़यादत और उनके जो कारकुनान हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रास्ते बंद है। मैं इस वक्त धर्मपुरा पुल पर मौजूद हूँ, केनाल रोड पर, और जहाँ पर जो रेलवे फाटक है वो सुबह से ही बंद कर दिया गया है। यहाँ से गड़ी शाह की जानिब से जो केनाल रोड और जमान पार्क को सड़क जाती है वो भी बंद कर दी गई है और इसी के साथ साथ जो धर्मपुरा से केनाल रोड की जानिब सड़क केनाल रोड जा रही है वो भी बंद है। केनाल रोड से जो धर्मपुरा की जानिब आने वाली सड़कें हैं, माल रोड की जानिब से जो जमान पार्क की जानिब आने वाली सड़कें हैं वो भी बंद हैं। पुलिस की नफरी वहां पर तैनात है। जो डेडलाइन दी गई थी हुकूमत की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन की 24 घंटे की, वो अब खत्म हो चुकी है। मगर यहाँ पर अभी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन करने की जो हतमी तैयारी है वो हमें दिखाई नहीं देती है। सिर्फ पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है और पुलिस की जो नफरी है वो भी कम कर दी गई है। जितनी नफरी हमने सुबह देखी थी अब उससे आधी नफरी जो है वो यहाँ जमान पार्क जाने वाली सड़कों के रास्तों पर तैनात है। पुलिस भी अभी लगता है कि डिफेंसिव मोड
जी, रुमेल इलियास हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे ओवरऑल सिचुएशन के मुताबिक। रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज दिलावर नियाजी थे हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जमान पार्क में तकरीबन 40 मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी। दहशतगर्दों को हवाले करने पर इमरान खान को दिया गया हुकूमती वक्त खत्म हो चुका है। ऑपरेशन करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने आला सतही इजलास तलब कर लिया है। हसन अली से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। हसन अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात आमिर मीर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें ये कहा गया कि फौजी तनसीबात और दीगर जो अमलाक को 9 मई को नुकसान पहुँचाया गया था, उनमें दहशतगर्द भी जो है वो शामिल थे और 30 से 40 दहशतगर्द जो है वो जमान पार्क में मौजूद हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र इस बात का किया था और ये कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दिया जाता है, डेडलाइन दी जाती है इमरान खान को कि वो इन 30 से 40 दहशतगर्द जो कि जमान पार्क में पनाह गुज़ीर हैं उनको जो है वो पुलिस, पंजाब पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन ये डेडलाइन जो है ये 2 बजे ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त जो ऑपरेशन है इसके हवाले से वो ताख़ीर का शिकार है। इस हवाले से ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आज रात को जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत जो है वो इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, जिसमें ऑपरेशन के हवाले से आइंदा का लाए अमल जो है उसके हवाले से फैसला किया जाएगा। जबकि इस इजलास में पुलिस हुकाम के साथ साथ जो आला हुकूमती हुकाम है, अफसरान है, वो भी शिरकत करेंगे। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। FIA ने साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही को तलब कर लिया है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट्स पर मुनस इलाही को जाती हैसियत में तलब किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताया कि मुनस इलाही के खिलाफ FIA के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो इंक्वायरी कर रहा है और इस यूनिट की जानिब से क्योंकि मुनस इलाही के जो बैंक अकाउंट्स थे उनमें 2021 और 2022 के दौरान करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई और उनके अकाउंट्स के अंदर असासों के अंदर इजाफा हुआ। इसी बिना के ऊपर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से FIA को इंक्वायरी जो है मार्क की गई थी, जिसके ऊपर FIA ने इंक्वायरी का आगाज करते हुए मोहन सलाही को पीर के रोज जाती हैसियत में इरफान मलिक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि करप्शन केस में एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी की बरीयत को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की विसातत से दरखास्त दायर। एंटी करप्शन की मोहम्मद खान भट्टी की बरीयत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ दिया गया कि मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन अदालत गुजरावाला में पेश किया। मोहम्मद खान भट्टी की बरीयत का मजिस्ट्रेट का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इस्तदा की गई है कि मजिस्ट्रेट का मोहम्मद खान भट्टी की बरीयत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून बागबांपुरा मरकजी ऑफिस में इजलास हुआ। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज अहमद ने हल्के के कारकुनान से मुलाकातें की। अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी। मैं मुस्लिम लीग नून भगवानपुरा मरकजी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमाओं ने हल्के की आवाम से मुलाकातें की हैं, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया है। इस हवाले से पहले जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूदा। ख्वाजा साहब क्या कहना चाहेंगे, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या किरदार है? देखिए, PMLN की शुरू से एक स्टांस है कि हम अपनी सियासत की बात नहीं करते, हम पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर क्या क्या जुल्म नहीं हुए, उनको 11-11 साल की कैदें सुनाई गई, उनको जलावतियाँ दी गई, बेटी का हाथ पकड़कर जेल में आए, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, मरती हुई बीवी से बात नहीं करने दी गई। यहाँ तो इमरान नियाज़ी साहब को मुसर्रत चीमा साहबा से भी बात करने की सहूलत में असर थी, लेकिन मेरे कायद को अपनी मरती हुई बीवी से बात करने की सहूलत में असर नहीं थी। लेकिन हमने तो किसी का घर नहीं जलाया, हमने तो कोई इमलाक नहीं जलाई, हमने तो कोई एक गमला नहीं तोड़ा, हमने तो कोई एक पत्थर नहीं मारा। तो हमारे अंदर और इन लोगों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क यह है कि ये अपनी अना के बुत को तोड़ना नहीं जानते, ये अपनी अना परस्ती का शिकार है। ये इमरान खान को खुद नाउज़ुबिल्लाह जो है ना सारी दुनिया से बड़ा समझते हैं, हालांकि बड़ा इंसान अपने किरदार से होता है और जो किरदार इमरान खान साहब का है वो सबके सामने है। जो किरदार इमरान खान साहब का और उनकी बीवी का करप्शन के हवाले से सामने आ रहा है वो तो मैं समझता हूँ अभी ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। PMLN पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा से अपनी ज़ात की नफ़ी करती आई है और इंशाअल्लाह ताला जब तक PMLN का एक भी वर्कर ज़िंदा है, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कोई ख़तरा नहीं। यहाँ पर MN अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे?
देखें फसी साहब, ये जो रियासत को मजबूत करने का फ़लसफ़ा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए हमेशा जिद्दोजहद की और हमें फ़ख्र है कि हम सारे दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाजू हैं इस सफ़र के अंदर। उनके साथ आप जानते हैं जब एटमी धमाकों का मौका आया उस वक्त भी बेपनाह प्रेशर था मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि आप पैसे लेके इस मामले से पीछे हट जाएँ। उन्होंने उस वक्त भी रियासत को मजबूत किया, आज भी रियासत को मजबूत करने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया है। पर इसके साथ साथ क्योंकि ख्वाजा इमरान साहब ने आपसे ये गुफ्तगू की, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ कि जो 9 मई के वाक़ये हैं मेरे ख्याल से उसके ऊपर हम सबको मजम्मत करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो अमलाक जिनको नुकसान पहुँचाया गया है इससे सबके जज्बात को ठेस पहुँची है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर जिन लोगों को यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है उनको करार वाक़ई सज़ा दिलानी चाहिए और इस मामले को मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म की कोई घिनौनी साजिश इस मुल्क के खिलाफ कोई और ना कर सके। जी यहाँ पर चोई शहबाज साहब मौजूद हैं। चो साहब आप इस हवाले से क्या कहें? देखें, इससे पहले जैसे फायसा ने बात की, अली प्रेस ने बात की, बेशुमार दफ़ा देखें हमारे साथ जो किया गया 1997 में शरीफ दौर में हमारे साथ जो जुल्म किया गया उसके बाद देख लें, लेकिन कभी भी हमारी पार्टी ने कभी इस तरह की हरकत को नहीं की। तो जो 9 मई को हुआ इसकी बाकी जो मुल्ज़म में बाकी करार सजा देनी चाहिए। यहाँ पर अली भाई क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था और इन सारे दोस्तों को आज जो यहाँ पे इकट्ठे हैं मेन मकसद ये था उनका शुक्रिया अदा करें। इन्होंने जिस मजबूत अंदाज के अंदर लाहौर से काफिलों को ले जा के वहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जलसा था उसको जिस तरह से कामयाब किया, ख्वाजा इमरान साहब की क़यादत के अंदर चोई शहबाज साहब के अंदर पुरअमन जो एहतजाज था उसको जिस तरह से कामयाब किया, आप जानते हैं गमला भी नहीं टूटा। उसके लिए ये सारी की सारी जमात को मैं मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करता। शुक्रिया जी। सीनियर लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जब मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद का रुख किया वहाँ पर एहतजाज किया लेकिन वो पुरअमन था और एक गमला तक नहीं टूटा। ताहम दूसरी जानिब जो जलाओ गिराव किया गया 9 मई के वाक़यात उसकी जो है पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई है। आपका बहुत शुक्रिया। शहर को एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। मौसम की तब्दीली से लेस्को की डिमांड में 500 मेगावाट तक कमी हो गई। डिमांड कम होने की वजह से आर्जी तौर पर लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया। लेस्को की डिमांड 3900 जबकि फराहमी 3850 मेगावाट हो गई। तलब और रसद में इंतहाई कम फर्क होने की वजह से लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। लेस्को ने गुज़िश्ता रोज़ 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल शुरू किया था। गुज़िश्ता रोज़ कंपनी को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना था। मौसम की तब्दीली से लेस्को की डिमांड में 500 मेगावाट तक कमी हो गई है। शहर को एक बार फिर से बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। डिमांड कम होने की वजह से आर्जी तौर पर लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया है। लेस्को की डिमांड 3900 है जबकि इस वक्त उसकी फराहमी 3850 मेगावाट पर जा पहुंची है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।